नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड और कटिया प्रखंड के सीमावर्ती पंचायत। ये कटिया प्रखंड का बैरिया पंचायत है जिसकी सीमा पर हम खड़े हैं। कटिया का ये आखिरी पंचायत है और बिहार का भी संभवतः आखिरी पंचायत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। इस पंचायत में आने के लिए भी उत्तर प्रदेश से होकर के आना पड़ता है। यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पावर ग्रिड प्रस्तावित है। हम चाहेंगे एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये वही जमीन है जो पावर ग्रिड के लिए चिन्हित की गई है। जैसा कि हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जमीन किसी कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे पीछे से झंडियां लगी हुई हैं और बाईं तरफ जो जमीन आपने देखी वो प्रस्तावित थी पावर ग्रिड के लिए। हमारे साथ इस पावर ग्रिड की मांग उठाने वाले लगभग 5 सालों से इस आवाज को बुलंद करते रहे और आखिर में जाकर के सबके सहयोग से जिन्हें कामयाबी मिली, श्री संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। कैसा महसूस कर रहे हैं पावर ग्रिड के लिए जमीन चिन्हित होने के बाद? द पॉइंट मीडिया के जितने दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। और हम लड़ाई जब लड़ना शुरू किए थे तो कोई साथ नहीं था उस समय जी। और हमारे प्रखंड के 11 मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद, विधायक जो भी थे उस समय वर्तमान सबसे मिले थे हम जी। सबने बाद में सहयोग किया है, लेकिन शुरुआती दौड़ मैंने अकेले दौड़ भाग पटना तक जाना, गोपालगंज जाना, बहुत मेहनत करना पड़ा। और आज बहुत खुशी हो रही है कि जगह चिन्हित हो गई है और जब भी बन जाए इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ बिजली से आपका पुराना नाता है। ये जमीन चिन्हित हुई है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि अभी कुछ हिस्सों में पानी लगा हुआ है। बरसात के दिनों में क्या यहाँ पे पानी लगेगा तो ऐसे में नहीं लगता आपको सप्लाई बाधित हो सकती है, ऐसा कुछ होगा? देखिए बरसात में अगर यहाँ पर जब तक मिट्टी नहीं, जैसे पता चला भाई लोग बता रहे हैं कि वहाँ रोड तक पानी लग जाता है तब सरकार की व्यवस्था है। चूंकि अपने यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि जमीन, किसी काम के लिए जमीन नहीं मिलता। अगर जमीन जहाँ मिलता है तहाँ फिर व्यवस्था गड़बड़ रहती है, भौगोलिक परिस्थितियां गड़बड़ रहती है। तो अब ये तो हमारी बस के है नहीं कि हम इतना जमीन इकट्ठा दे पाएंगे। तब सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ मिट्टी भर के या हाइट करके उसको बीम पर दे के ढाल के तब बनाया जाए कि भविष्य में पानी भी आए तो कोई नुकसान ना हो। उसके लिए सरकार में काबिल इंजीनियर्स हैं और जब काम शुरू होगा तो हम लोग भी रहेंगे सहयोग के लिए, या अगर कहीं काम में लापरवाही दिखती है तो उस पर आवाज उठाने के लिए रहेंगे। अभी आप कह रहे थे कि पावर सब स्टेशन की मांग आपकी थी यहाँ पर कि जिससे कि सुचारू रूप से बिजली मिल सके यहाँ निकटवर्ती लोगों को। मतलब आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी यूपी होके तब यहाँ इस जगह पे आए हैं। बहुत अगर यहाँ सामने में कहीं एक पुल बनना है, बन जाए तो बहुत नजदीक मुख्यालय से जुड़ जाएगा, प्रखंड मुख्यालय से। लेकिन हमको बहुत मशक्कत करके यहाँ आना पड़ा, रास्ता भी अभी सही ढंग से नहीं है। तो हम मुख्य उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ ग्रिड में मतलब होता है, बहुत लोग नहीं जान पाते थे पहले, तो लोग को हम कंटेस्ट करा दिए हैं। 1,32,000 से 33,000 बनता है और वो जब सप्लाई देगा पावर सब स्टेशन, जो छोटे छोटे स्टेशन है, तो वो फिर 11,000 बना के गाँव में देता है, जहाँ से हम लोग को चाहे खेत की ट्यूबवेल को सप्लाई मिले या घर की लाइन को मिले, या कोई बिजनेस करता है मार्केट में, दुकान में वेल्डिंग वगैरह करता है तो सब लाइन उसी से मिलती है 11,000 से। 11,000 के थ्रू फिर ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर हम लोग को लाइन देती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, सड़क और बिजली दोनों से क्षेत्र कटा हुआ है बहुत दिनों से। सड़क के लिए तो हम बाद में फिर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी मुख्य लड़ाई है कि जो स्टेशन बन रहा है, हम विशेष करके यहाँ के प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं तो किसी कारण बस नहीं आ पाए, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि दोबारा फिर हम कभी आए तो समय दें और साथ दें। तो ग्रिड के साथ सबसे जरूरी है कि ग्रिड चलाने के लिए भी एक लाइट की व्यवस्था करना पड़ता है, सब चीज ऑपरेट करने के लिए। तो ग्रिड के लिए भी हम छोटा एक स्टेशन पर ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 1,32,000 से जब 33,000 बनाने के लिए। तो उस 33,000 से फिर ये तो 33,000 बनाए गए यहाँ पे, उस 33,000 को फिर 11,000 कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर चाहिए। ग्रिड को भी चलाने के लिए जितने ऑपरेटर्स मशीन होती है, फिर वहां से 220, 440 भी करना पड़ेगा। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम यहाँ एक ट्रांसफार्मर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 3 पंचायत हमें दिख रहा है पास में, कटिया का बैरिया, बेलाही, करकटा और आपका विजयपुर क्षेत्र का 3 पंचायत है, जिसमें आपका भरपुरवा हो गया, जिस बगल में भरपुरवा पड़ेगा, उसका 3D है। और उसके बाद मझवलिया पंचायत है। नाम आपने लिखे हुए हैं? हाँ, नाम लिखे हुए हैं। तो ये 6 पंचायत एकदम पास में है।
और ग्रिड्स के पास अगर सब स्टेशन बन जाता है तो 33,000 खोजना नहीं पड़ेगा। जो बिगड़ेगा 11,000, तो 11,000 बनाने में मिस्त्री को भी सुविधा होगा। हमारे यहाँ क्या कि गोपालगंज से जो लाइन आती थी, अभी भी आ रही है, तो 33,000 11,000 दोनों साथ में ही बिगड़ता है। जी। तो 33,000 बनने के बाद फिर 11,000 में भिड़ते हैं तो डबल समय लगता है। तो हम मांग करेंगे कि यहाँ भी एक स्टेशन बनाया जाए। और यहाँ ही नहीं, और एक जगह हमारे हिसाब से जो सोनरिया और भोरे रोड जो है, कटिया भोरे, सोनरिया और कोरिया के बीच में कहीं भी एक स्टेशन वहाँ भी बन जाए तो वहाँ भी बहुत सारा एरिया है। भोरे, विजयपुर और कटिया तीनों का भी कुछ एरिया वहाँ पकड़ेगा, जिससे कृषि से लेकर और घरेलू बिजनेस से लेकर हर चीज को मतलब हरदम के लिए लाभ मिल जाएगा। नहीं, बेसिकली मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कन्वर्ट करना। पावर ग्रिड आपका 1,32,000 वोल्टेज की जो करंट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको 33,000 में कन्वर्ट करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट करने का काम पीएसएस करते हैं। पीएसएस से वो जब ट्रांसफार्मर पर 11,000 वोल्ट की करंट जाती है तो उसे कन्वर्ट करके 220 और 440 वोल्ट्स में घरों में सप्लाई किया जाता है या कृषि कार्य हेतु सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में ये मांग बेहद आवश्यक हो जाती है कि यहाँ पर एक सब स्टेशन का निर्माण किया जाए जो कि 33,000 वोल्ट को 11,000 में डायरेक्ट कन्वर्ट करे, ताकि जो लंबी दूरी की वजह से अक्सर फॉल्ट आता है कटिया क्षेत्र में या फिर की भोरे विधानसभा क्षेत्र में। कटिया से लाइन आता है बैरिया पंचायत जी, तो ये चल नहीं पाता है, डेली ब्रेकडाउन रहता है। और इनका विजयपुर से आता है, आपका पंचायत हमारा भरपूरा पड़ता है। भरपूर पड़ता है। इनसे भी परिचय पत्र कीजिए। और ये राकेश जी हैं, यहाँ के राजेश जी हैं, शिक्षक हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं। पहले आप ये बताइए, पावर ग्रिड बन रहा है आपके इलाके में तो कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस हो रही है। यहाँ बन जाएगा तो इलाके में बिजली की कमी नहीं होगी, पावर ग्रिड भी बन जाए। जी, संतोष जी की जो मांग है कि पावर ग्रिड के साथ साथ सब स्टेशन भी यहाँ पर बनाया जाए, इससे आप कितना सहमत हैं? फुल सहमत है। यहाँ सब स्टेशन बन जाएगा तो अगल बगल के पंचायतों में परमानेंट बिजली रहेगी। लंबी दूरी की वजह से मैं कृषि का भी समस्या दूर हो जाएगा। नहर तो सपना है, क्या पता है कि नहीं। यहाँ पे जो लंबी दूरी की वजह से ब्रेकडाउन होता है अक्सर, और 33,000 वोल्ट में कभी 33,000 को सप्लाई करने वाली लाइन में कभी खराबी हो जाती है, कभी 11,000 की लाइन में खराबी होती है, तो ज्यादा समय जो जाया होता है वो समय बच सकेगा निश्चित तौर पर। ग्रिड हालांकि अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो उसकी गुणवत्ता कितनी रहती है अभी देखने का विषय रहेगा, क्योंकि बिहार में अक्सर ये गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हमारी नजर बनी हुई है इस ग्रिड से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, हर छोटी बड़ी हलचल पर। साथ ही साथ यहाँ की एक बड़ी आबादी जो कि अक्सर लंबी दूरी की वजह से बिजली से होने वाले लाभों से महरूम रह जाती है, उनके लिए पावर सब स्टेशन की मांग जो संतोष तिवारी जी उठा रहे हैं उसको हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।